तो हेलो फ्रेंड, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और इस वर्ष 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में इतिहास के काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल को करने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि जो चैप्टर 1 है उसका इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। यानी कि इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी कि जो फ्रांस देश था वहाँ पे किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा पुनः की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। यानी कि बुर्बो राजवंश था, इसी की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यानी कि जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक हेटारिया या डायट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनारी। यानी कि मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। यहाँ पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेजनी का परिचय दीजिए, मेजनी का परिचय दे। तो इसका परिचय भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के निम्न में से कौन विरुद्ध था। यानी कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध में कौन था। इसके विरुद्ध मतलब होता है इसको रोकने वाला, यानी एकीकरण को रोकने वाला कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, ऑस्ट्रिया था। अगले सवाल पे आते हैं। 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। यानी कि जो काउंट काबूर था उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने हमेशा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किसके पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। इसका आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। यानी कि वो नाव चला था। गैरीबाल्डी क्या चलाता था, नाव चलाता था। ऐसे नाव होता है, इसमें बैठ के नाव चलाता था। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 7 नंबर सवाल है, लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन द्वितीय या बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। यानी कि जो जालबेरिन ये कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो हमेशा याद रखिएगा कि जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। यानी कि ये एक व्यापारियों की बहुत बड़ी संस्था थी। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि व्यापारियों की संस्था कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालबेरिन। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आपका आंसर याद रखना है कि जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला सवाल है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो था वो ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। यानी रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871। यानी 1871 ईस्वी में आपकी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। यानी कि जो नेपल्स था इसकी क्रांति कब हुई थी। क्रांति मतलब होता है बदलाव आना। यानी नेपल्स में बदलाव कब आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1821। यानी कि 1821 में नेपल्स में
क्रांति आना शुरू हो गया। अगले सवाल पे आते हैं 12 नंबर सवाल है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, यानी कि जो चार्टिस्ट आंदोलन था ये कहाँ पे हुआ, इसका जगह का नाम बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, आपको यह बताना है कि किस ईस्वी में आपको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि यूनान को ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अगले सवाल पे आते हैं 14 नंबर सवाल है कि कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ, यानी जो कार्बोनारी संगठन था वो किस वर्ष हुआ। और कार्बोनारी जानते हैं मेजनी से संबंध रखता है, तो कार्बोनारी संगठन तो जो था वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइव क्लासेस डेली चलती हैं, आप उसमें जुड़ जाइएगा। अगला सवाल है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, यानी कि जो एड्रियानोपुल की संधि थी वो कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829, बी हो जाएगा सही उत्तर। अगले सवाल पे आते हैं 16 नंबर एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई, यानी कि एड्रियानोपुल की संधि थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी, 16 नंबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की और रूस, यानी कि तुर्की और रूस जो देश था इसके बीच हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। और कब हुआ था, तो 1820 ईस्वी, याद रखिएगा 1820 ईस्वी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ, यानी कि जो सेडान का युद्ध था वो किन के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, यानी कि 1870 में आप जानते हैं कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडान में हुआ था, इसीलिए इसका नाम है सेडान का युद्ध। आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल पे यानी साइंस बोर्ड पे आपके साइंस बोर्ड पे होती हैं लाइव क्लासेस होती हैं। आप इस लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।